अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद गुलामबाद यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने CG 125 के अंदर शाक सील इंस्टॉल करनी है। आज आपको ये तरीकाकार समझाएंगे। प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हमारे पास CG 125 है, 2022 मॉडल हमारे पास आया। तो इसकी जो फ्रंट शाक की सील है ना, ये देखो ये लीक हो चुकी है। तो ये सील हमने कैसे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो शाक को हम खोल लेंगे। हमने इसका व्हील निकाल लिया है और उसके बाद ऊपर वाला जो नट है वो हमने खोल लिया है। और उसके बाद शाक राड के मदद के साथ शाक को निकालेंगे नीचे, ठीक है। ये राड की मदद के साथ ये शाक राड को मुकम्मल हम निकाल लेंगे शाक को, ठीक है। ये सील लीक होने की वजह से ये हब के ऊपर, रिम के ऊपर आपको आयल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे प्यारे भाई आपकी बाइक की सील लीक होती है तो आप फ़ौरन जल्दी से जल्द आपने सील को चेंज करवाना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आप सील चेंज नहीं करवाएंगे तो आपकी बाइक के शाक राड दागी हो सकते हैं, ठीक है। ये 2022 मॉडल 125 हमारे पास है। तो इसके अंदर हमने शाक सील कैसे इंस्टॉल करनी है, कौन सी कंपनी डालेंगे और इसके अंदर ऑयल कौन सा हम डालेंगे, डिटेल बाय डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको समझा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हम खोलते हैं। ऊपर वाला इसका जो नट है 22 नंबर का, 22 नंबर चाबी की मदद के साथ इसको खोलेंगे। और उसके बाद जो एलकी वाला ये नीचे वाला बोल्ट है इसको हम खोलेंगे, ठीक है। मदद के साथ ये बटन वाला जो बोल्ट है इसको हमने खोल लेना है, ठीक है। खोल लेंगे 22 नंबर की चाबी के साथ। इसको पहले हमने थोड़ा सा लूज किया है, ठीक है। इसको हमने खोल लेना है। उसके बाद ये जो इसके अंदर स्प्रिंग है इसको हमने निकाल लेना है। उसके बाद ये जो गिलासी है इसको हमने उतारना है। अब इस गिलासी को हमने उतारना है। इसके ऊपर आपने चोट वगैरह बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है। हम 1 2 3 4 दफ़ा पंप करेंगे, ये गिलासी खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। यह आसान सा तरीकाकार है गिलासी उतारने का। इसके ऊपर पेच का को चाबी की मदद के साथ हमने चोट नहीं लगाई क्योंकि इसके ऊपर टक पड़ जाते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने गिलासी निकाल ली। अभी ये मैं राड निकाल लेता हूँ। तो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपकी बाइक की सील लीक होती है तो आप जल्द तो जल्द उसकी सील चेंज करवानी है, नहीं तो आपकी बाइक का राड दागी हो सकता है। अभी ये देखो, ये भाई साहब ने भी थोड़ी सी देर की है, आपको जरिए नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर ये 1 2 दिन और न चेंज करवाता तो ये बाइक का जो राड था ना शाकों वाला, ये राड दागी हो जाना था। डाल लिया है, ठीक है। उसके बाद ये लाख निकालेंगे सील के ऊपर जो लगा होता है टेस्टर की मदद के साथ, ठीक है। उसके बाद सील हम निकालेंगे। पास कूलर है, मैं टी राड की मदद के साथ इसकी सील निकालूंगा। ये 70 बाइक का है, ठीक है। और ये मेरे पास 125 की बाइक का है, ठीक है, शाक कूलर, ठीक है। तो मैं कूलर के साथ नहीं निकालूंगा, मैं आपको टी राड के साथ दिखाऊंगा आपने कैसे सील को निकालना है टी राड की मदद के साथ, ठीक है। ये मेरे पास 10-12 कोई भी आपके पास इस तरह का टी राड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टी राड के साथ नहीं निकाल सकते, बटन दागी है, तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, ठीक है। आग लगा के थोड़ी सी इसको सील को अंदर से गर्म करेंगे आप, ये सील आसानी के साथ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 तरीक़ेकार है। एक आपके पास कूलर होना चाहिए, अगर आपके पास कूलर नहीं है टी राड होना चाहिए, टी राड भी नहीं है तो आप थोड़ी सी आग जला के इस बैटन को इस तरह थोड़ा सा गर्म कर लेना। जैसे भी गर्म आप करेंगे उसी तरह आपकी ये सील हीटअप होएगी। हीटअप होने के बाद सील फौरन बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो एहतियात के साथ आपने निकालना है, बटन को टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चारों तरफ आपने थोड़ा सा जोर लगाना है, एक तरफ आपने जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। एक तरफ आप जोर लगाएंगे आपकी जो बटन है ये टूट भी सकता है। ये मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ। चारों तरफ मैं इसको घुमा के हल्का हल्का थोड़ा सा इसको पुश करूँगा। मेरे पास कूलर भी है, मैंने आपको दिखाया है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आपने इस तरह सील निकाल लेनी है। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखी है तो आप घर बैठ के अपनी बाइक के अंदर सीलें डाल सकते हो, चाहे 70 बाइक है चाहे चाइना की बाइक है। तो आपको इसके अंदर हम दिखा देंगे कितना ऑयल डालना है, कौन सी सील डालनी है, पहले में मैंने आपको बताया है। आप इसको अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर सील को फिट करते हैं और ऑयल इसके अंदर कितना डालते हैं आपको चेक कराते हैं। बटन को और राड को आपने अच्छे तरीके से मिट्टी के तेल या पेट्रोल के साथ आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसके अंदर कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर कचरा होगा तो आपकी सील बार बार लीक होती रहेगी, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल बोर इसका साफ होना चाहिए राड। आप उसके बाद इसकी करते हैं फिटिंग, ठीक है। ये राड को आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एलकी हम गुजारेंगे। ये एलकी वाला स्प्रिंग है। अक्सर क्या होता है 125 के अंदर या 70 बाइक के अंदर आपकी बाइक शाक आवाज़ दे रहे होते हैं, ठक ठक की आवाज़, उसके अंदर ये फॉल्ट होता है। ये स्प्रिंग जो होते हैं ना, अक्सर ये बैठ जाएं
तो इस वजह से ये ठक ठक की आवाज़ आ रही होती है, तो ये आपने चेंज कर देने हैं, तो आपकी बाइक की ठक ठक की आवाज़ भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमने इसके अंदर सील डालनी है, एलकी डालनी है, एलकी के अंदर स्प्रिंग डालना है, राड के अंदर आपने डाल देना। उसके बाद ये जो स्प्रिंग है बड़े वाला, ये आपने इसके अंदर डालना है। इस सुराख के अंदर जो एलकी है आपने गुजारनी है, ठीक है। इसको हिला के स्प्रिंग डालेंगे। ये देखो अभी इसके अंदर आपने स्प्रिंग डाला मैंने, उसके बाद ये एलकी नीचे निकल आई, ठीक है। और उसके बाद इसको कल्टी कर लेना है राड को। सही तरीकाकार आप कर बैठ के अपनी बाइक की सील डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बटन है, बटन हमने डाल देना है। सील हम एंड पे डालेंगे, बटन पहले हम शाफ्ट की अच्छे तरीके से अपनी इसकी फिटिंग करेंगे सफाई के साथ, ठीक है। उसके बाद ये एलकी वाला बोल्ट है, इसके अंदर पित्तल वाली वार्चल होनी चाहिए, ये पित्तल वाली वार्चल है। स्प्रिंग मैंने इसके अंदर डाल के रखा हुआ है, ये स्प्रिंग आपने इसके अंदर डाल के रखना है। उसके बाद ये एलकी वाला बोल्ट लगेगा, ठीक है। एलकी की मदद के साथ इसका जो बोल्ट है काबला, इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये टी राड की मदद या कोई एक्सल, ये एक्सल जो इसका पड़ा है, इसको इसके अंदर लगा के एलकी को टाइट कर देंगे। ये बोल्ट जो है मैंने टाइट कर दिया। अब मैं इसको पंप करूँगा खाली, इसके अंदर सील वगैरह मैंने नहीं डाली। अभी मैं इसका स्प्रिंग निकाल लेता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग मैंने डाला था, इसकी फिटिंग करनी थी और ये बोल्ट मैंने टाइट करना था। अगर मैं स्प्रिंग ना डालता तो फिर ये बोल्ट अंदर वाला टाइट नहीं होना था, क्योंकि इसके अंदर जो मैं एलकी डाली थी वो इसके अंदर घूम रही होगी, ठीक है। तो अभी मैं बाकी को साफ कर लेता हूँ। अभी मैं इसके अंदर सील डालूंगा, ठीक है। हमारे पास सील मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी की आपने सील डालनी है इसके अंदर। ये हमारे पास नोक की सील, असल सील है नोक की, आपने जापी सील डालनी है, असल नोक की सील डालनी है, ठीक है। ये आपको मैं नंबर दिखा देता हूँ, 273910.5 इसका नंबर है, ठीक है। उसके बाद सील इसके अंदर आपने डालनी है राड के अंदर घुमा के, ठीक है। आपने ऐसे नहीं दबा देनी सील का अंदर वाला जो स्प्रिंग है या सील के अंदर वाली साइज है वो डैमेज हो जाएगी। इसको आपने घुमा लेना है, ठीक है। इस तरह घुमा के आपने इसके अंदर राड के अंदर गुजार देनी है सील। उसके बाद ठप्पे के साथ आपके पास ठप्पा होना चाहिए, ठप्पा नहीं है तो जो पुरानी सील आपने निकाली थी वही आप लगा के उसके ऊपर कोई चीज़ की चोट लगा दें, फिर भी आप सील को इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ठप्पे के साथ इसको सील को फिट कर देंगे घुमा के, ठीक है। अभी ये मैंने सील को इसके अंदर फिट कर दिया। आसान सा तरीका कार है, 125 CD70 बाइक चाइना की बाइक है। तो आपने इसी तरह शाफ्ट की हिलें डाल लेनी है। उसके बाद इसके अंदर हमने लाक डालना है। ये जो मैंने लाक निकाला था, सफाई मस्त होनी चाहिए। सफाई होगी तो आपकी बाइक की सील चलेगी, अगर सफाई नहीं होगी तो आपकी बाइक की सील बिल्कुल नहीं चलेगी। कचरा वगैरह होगा, आप सील डाल देंगे, कचरे के बाद आपकी बाइक की सील बार बार लीक होती रहेगी। अभी मैंने लाक डाला, अभी मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सुराख है ना, जो नया मॉडल है इस तरह से होता है, जो पुराना मॉडल है वो आमने सामने आ रहा है, ठीक है। तो हम जी इसका सुराख जो है साइड पर रखेंगे, ठप्पर के साथ ऊपर वाली जो गिलासी मैंने निकाली थी उसको मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। अब इसके अंदर ऑयल कितना डालना है, ये मेरे पास ढक्कन है, ठीक है। सिंपल सा तरीकाकार आपको समझा रहा हूँ। ये मेरे पास ऑयल ओरिजिनल ऑयल है, लाल कलर वाला जो असल शाखों में लगता है, ठीक है। इसके अंदर मैं 4 ढक्कन ऑयल डालूंगा। ये मैंने 1 ढक्कन इसके अंदर डाल रहा हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। ये जो ऑयल वाला जो ढक्कन होता है ना, जो ऑयल डालते हैं हम बाइक के अंदर, वही ढक्कन है। अब पंप करेंगे इसको 4-5 दफ़ा हम इसको पंप कर लेते हैं। 4 दफ़ा आपने पंप कर लेना है। तो अब उसके बाद स्प्रिंग डालना है। जो ज़्यादा वल वाली साइड है वो आपने नीचे की तरफ करनी है, जहाँ बटन हो, ठीक है। ये ज़्यादा वल वाली, ठीक है। ये ज़्यादा वल वाली में जो साइड है नीचे की तरफ किया है। अब फिर इसको तो 3-4 दफ़ा पंप कर लेते हैं। अब उसके बाद इसकी हवा निकाल लेते हैं। अब ये जो इसका 22 नंबर का नट है, हम इसको दबा के लगा देंगे, नीचे राड को घुमाएंगे, पंप कर लेना है, ठीक है। हवा निकाल लेनी है। जैसे ही ऑयल निकलेगा नीचे से
वैसे मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद इसका जो नट है वो मैं टाइट कर दूंगा। पंप आपने लाजमी करना है, हवा आपने लाजमी निकालनी है। तो ये ऑयल निकल रहा है, ठीक है। मैंने इसको 3-4 दफ़ा पंप कर दिया है। अब उसके बाद इसको दबा के, थैली के साथ दबा के, हाथ के साथ, अब मैं इसका नट जो है 22 नंबर वाला वो टाइट कर देता हूँ। 22 नंबर की चाबी के साथ आपने ये नट अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। बांक है, जो भी चीज़ है, मेरे पास मशीन भी है, मैं मशीन के साथ टाइट करता हूँ। ये आपके लिए बना रहा हूँ। आपके पास बांक है तो आप बांक के ऊपर राड इसको इतना बांध के, ठीक है, तो नट को ऊपर वाले को चेक नट अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना। बाइक मैं इसको पंप लगा के चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपकी बाइक की शार्क सीलन लीक हो जाते हैं, 3D70 बाइक है, 125 है, उसका सही तरीकाकार मैंने आपको सिंपल का तरीका का जो मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।